हनुमत बैठ रहो आसन, जब तक कथा राम की होए। एक बार की बात है कि राम कथा चल रही थी। तो कहते हैं जहां राम कथा वहां हनुमान जी तो प्रकट हो ही जाते हैं। तो कथावाचक जब राम कथा बोल रहे थे तो हनुमान जी भी वहां पर गांव वालों के भेष में वहां पर आके बैठ गए। कथा राम की चलती रही। तो बीच में एक प्रसंग आया जहां पर माता सीता को वाटिका का बताया गया। उनका प्रसंग कि माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी हैं। जैसे बोला जाता है कि अशोक वाटिका बहुत ही सुंदर थी। तो उसके सभी पेड़ों के ऊपर सफेद सफेद फूल लगे हुए थे। ऐसा प्रसंग बोल रहे थे वो कथावाचक। तभी हनुमान जी बीच में से कहा, कथावाचक जी, आप प्रसंग तो ठीक कह रहे हैं, परंतु वहां पर जो फूल थे वो सफेद रंग के नहीं थे, वो लाल रंग के थे। कथावाचक जी ने कहा कि भगवान आप बैठे रहिए, वहां पर जो फूल थे वो सफेद रंग के ही थे। हनुमान जी कहने लगे नहीं भाई, वहां लाल रंग के थे। तो कथावाचक ने कहा जी आप कथा सुनिए, जैसे सब बैठ के सुने कि कथा के इसी हिसाब से। हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए। कहने लगे कि मैं जब वहां खुद था, आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर सफेद फूल थे, वहां फूल लाल थे। सबसे पहले तो कथावाचक ने कहा कि आपको महाबली हनुमान जी, आपको दंडवत प्रणाम है। आपका स्वागत है, आप राम कथा में हैं। लेकिन वहां जो फूल थे अशोक वाटिका में, वो सफेद ही थे। हनुमान जी अड़ गए। आपको पता है कि बहुत सादगी वाले इंसान है, बेचारे परेशान कि नहीं भाई, वहां तो लाल फूल थे। उसने फिर कहा हाथ वंदन से कि नहीं महाबली, वहां पर जो है वो फूल सफेद ही थे। हनुमान जी थोड़े से परेशान से हुए। वो कहा, वहां से चल दिए, सीधा राम जी के पास पहुंच गए कि प्रभु, मेरा ये कहना है कि एक ये कथावाचक हैं, वो कथा जो है, कथा वो प्रसंग तो ठीक कह रहे हैं, लाके वहां पर गलती ये कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि अशोक वाटिका में जितने पेड़ों पे जो फूल थे वो सफेद थे, जबकि मैं वहां खुद था और वहां पर जो जितने फूल थे वो लाल रंग के थे। राम जी मुस्कुराए और अपनी सहज भाव की बात से कहा कि हनुमान जी, वहां पर जो फूल थे वो तो सफेद ही थे। प्रभु आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हनुमान जी ने कहा, आप तो वहां गए नहीं, मैं गया था वहां पर। उन्होंने फिर प्यार से कहा, नहीं हनुमान भाई, वहां पर जो फूल थे वो सफेद थे। ऐसा कैसे, वहां तो लाल थे। कह के वो गुस्से में वहां से चले गए, परेशान, कंफ्यूज्ड। माता सीता के पास पहुंचे कि मैया, मेरी तो दुविधा का जो है निवारण आपके पास है। वो कथावाचक जो हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि वहां पर जितने फूल हैं वो सफेद थे, और जब मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है कि वो सफेद फूल नहीं थे, फूल सारे वहां पर लाल थे। तो माता है सीता मैया बोली, हनुमान जी नहीं, वहां पर जो फूल थे वो सफेद ही थे। मैया आप भी? वो प्रसंग कहने वाला गलत कह रहा है, राम प्रभु भी यही कह रहे, और अब आप भी? आप और हम तो वहां थे। तो माता ने कहा, नहीं हनुमान जी, फूल तो सफेद ही थे। जहां बेचारे कंफ्यूज थे, टोटल कंफ्यूज, क्या उनका फ्यूज ही उड़ गया हनुमान जी का। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जो खुद अपनी आंखों से देखा है, हाउ इज इट पॉसिबल? उनके मन में आया कि नहीं भाई, अब ये जो इसका जो निवारण है वो तो कथावाचक ही करेगा। वो कथावाचक के पास वापस पहुंचे। कहते कथावाचक जी, आपसे करबत प्रार्थना है कि आप ये बताइए, मेरी शंका का निवारण कीजिए। जब मैं वहां पर खुद था, मैंने देखे हैं कि फूल सभी पेड़ों पे लाल थे, एंड हाउ इज इट पॉसिबल कि वहां पर जो है फूल सफेद हैं? कथावाचक मुस्कुराए, कहते महाबली, पहले तो आप आसन ग्रहण करिए। हनुमान जी बैठ गए, बट विचलित थे बहुत ज्यादा। और जैसे आप जाते हैं कि बोलते हैं कि वो वानर में थे, तो वो उनकी एक्साइटमेंट से एक अलग तरीके की होती है।
कहते कथावाचक जी सब छोड़िए, पहले मुझे आप मेरी शंका का निवारण करिए। तो कथावाचक ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाबली, हे प्रभु के परम भक्त और माता सीता के सेवक, आप जो कथन कह रहे हैं कि वहां फूल लाल थे, नहीं, वहां फूल सफेद ही थे। पर कारण यह था कि जब आप अशोक वाटिका पहुंचे तो आपने माता सीता को रुद्र अवस्था में देखा, उनको कुंठित देखा, उनको रोते हुए देखा, उनको परेशान देखा। तो उनको उस अवस्था में देखकर आपके नेत्रों में खून खून उतर आया। तो वो खून की लालिमा की वजह से जितने पेड़ पर जितने फूल थे वो आपको सफेद की जगह लाल दिखने लगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रखिए कि आपके जीवन के फूल ना लाल है, ना सफेद हैं, ना किसी और रंग के हैं। ये तो जिस नजर से आप उनको देख रहे हैं, जो आपकी दृष्टि जिस नजर से आप उसको देख रहे हैं, आपको इसी रंग के दिख रहे हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं हूं आपका एस्ट्रो चाचा डॉक्टर विवेक राय।